आइए भक्तों, सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सुंदर पावन कथा। प्रेम से बोलो अहोई माता की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 पुत्र, 7 बहुएं और 1 पुत्री थी। एक समय की बात है, दीपावली से पहले कार्तिक मास की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जिस जगह से वे लोग मिट्टी खोद रहे थे, वहीं उस स्थान पर एक स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी की धार स्याऊ की मांद में लग गई। खुरपी के प्रहार से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता नाराज हो गई और नाराज होकर स्याऊ माता ननद से बोली, तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, अब मैं भी तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से यह प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। परंतु सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। तब उनमें से सबसे छोटी भाभी यह सोचने लगी कि यदि मैं ननद के बदले अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। और ऐसा सोच विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने स्याऊ माता से अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद से जब भी छोटी भाभी को कोई बच्चा पैदा होता तो वह 7 दिन के बाद ही मर जाता था। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को घर बुलाकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने सोच विचार कर छोटी बहू से कहा, बहू रानी, स्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांध दी है। तुम काली गाय की पूजा किया करो, उसकी सेवा किया करो, क्योंकि काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। स्याऊ माता तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जी उठेगा। यह सुनकर वह बहू हर रोज सुबह उठकर चुपचाप काली गाय के आसपास के स्थान की सफाई कर आती और काली गाय के पीछे से गोबर पहुंचकर उसे साफ सुथरा कर देती थी। तब एक दिन उस काली गाय ने सोचा, आज कल सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करके जाता है, आज तो मैं यह जरूर देखूंगी। तब काली गौ माता सुबह जल्दी उठकर देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उसके शरीर के पीछे से सब सफाई कर रही है। यह देखकर काली गाय ने छोटी बहू से कहा, बहू रानी, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, परंतु हे गौ माता, वह तो तुम्हारी भाईली है, इसलिए माता तुम स्याऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा सकती हो। बहू रानी की बात सुनकर गौ माता ने कहा, ठीक है बहू रानी, मैं तुम्हें अपनी भाईली के पास लेकर चलती हूँ। और ऐसा कहकर गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। थोड़ी देर में एक सांप आया और वो उन बच्चों को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर छोटी बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और इस प्रकार छोटी बहू ने गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा की। थोड़ी देर के पश्चात वहां गरुड़ पंखनी वापस आ गई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, अरे मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है, एक सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चों की रक्षा की है। तब अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? तब छोटी बहू ने कहा, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो तो बहुत मेहरबानी होगी। यह सुनकर गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता काली गाय को देखकर बोली, आओ बहन, आज तो तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। बहन, मेरे सिर में बहुत सी जुएं पड़ गई हैं। तब गौ माता के कहने पर छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। जुएं निकल जाने से स्याऊ माता को बहुत शांति मिली और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, छोटी बहू, मेरा आशीर्वाद है कि तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 कहां से आएंगे? तब स्याऊ माता बोली, वचन दिया है,
वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, पर माता, मेरी कोख तो आग के पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता ने कहा, अरे बहू रानी, तूने तो मुझे ठग ही लिया। मैं तेरी कोख कभी ना खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा बहू, मेरा आशीर्वाद है कि तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तो घर जाकर अहोई माता का उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। यह सुनकर छोटी बहू ने स्याऊ माता को प्रणाम किया और घर वापस लौट गई। उसने घर जाकर देखा कि घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने खुशी खुशी 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। थोड़े दिनों के बाद जब दिवाली का दिन आया तो जिठानियां आपस में कहने लगी कि चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद कर कर रोने न लग जाए। कुछ देर के बाद जब छोटी बहू के घर से कोई रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी छोटी बहू के घर गई और देखा कि छोटी बहू के घर में तो उजमन हो रहा था। यह देखकर जेठानियों ने पूछा, अरे छोटी बहू, तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई? यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, दीदी, तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, पर अब स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी है और यह सब उन्हीं की कृपा का फल है। तथा इस प्रकार स्याऊ माता की कृपा से छोटी बहू का घर बेटी और बहुओं से भर गया। बोलो स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने उस छोटी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हम सबके बच्चों की भी सदा रक्षा करना। जय स्याऊ माता। प्रेम से बोलो जय अहोई माता। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।